मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के बाद रोडवेज की बसों के संचालन से जुड़े चालकों के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया। इसके साथ ही नाविकों के योगदान की सराहना करते हुए उनके लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम योगी ने कहा कि नाव चालकों को सरकार विशेष सुविधाएं देगी। इसके तहत पहले नाविकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद नाव के लिए पैसा और 5 लाख रुपए तक बीमा कवर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। त्रिवेणी संकुल में नाविकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के भव्य, दिव्य व सफल आयोजन में नाविकों के योगदान की सराहना की और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान भारत माता की जय, गंगा मैया की जय और हर हर गंगा के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से निष्पाद राज ने त्रेता युग में भगवान राम को गंगा पार कराया था, उसी परंपरा को आज भी हमारे नाविक निभा रहे हैं। करोड़ों लोगों ने संगम में पहली बार स्नान किया, जिसमें नाव चालकों की विशेष भूमिका रही है। इसलिए आज भी हम सभी आपके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि श्रीवेंगपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन से जुड़े सभी लोगों के कल्याण के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हर नाविक का पंजीकरण होगा और उससे सुरक्षा बीमा भी मिलेगा। किसान आपदा योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की तरह ही आपदा पर 5 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। नाव के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जिनका स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर 5 लाख का बीमा कवर भी करवाएंगे। नाव संचालन से जुड़े लोगों को विशेष सुविधा मिल सके, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इसमें नाविकों ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन 45 दिनों में प्रत्येक नाविक ने अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमाए होंगे। इतना बड़ा व्यवसाय पहले कभी नहीं देखने को मिला। यह सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि पूर्वजों की परंपरा का पालन भी है। योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की भी तारीफ। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर संगम में इतना जलस्तर वर्षों बाद देखा गया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि ये महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके बाद नाविक संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग की वजह से नाविकों को बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिला है। इसके बाद उन्होंने मांगों को लेकर एक पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने नाविकों के बाद यूपी रोडवेज के चालकों से भी संवाद किया और महाकुंभ के दौरान उनकी सेवाओं की प्रशंसा भी की। उन्होंने महाकुंभ में रोडवेज बसों के संचालन से जुड़े चालकों के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपये का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेज केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉरपोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को ही बुलाया हूं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से महाकुंभ में 3.75 करोड़ यात्री को उनके गंतव्यों तक पहुंचाएगा। अनेक ऐसे यात्रियों के लिए रोडवेज बड़ा सहारा बना जहां रेलवे की सुविधा नहीं है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गांव को रोडवेज से जोड़ने का जो प्रयास किया था, उसके माध्यम से गांव-गांव से लोग महाकुंभ पहुंच सके। उन्होंने परिवहन चालकों की अथक मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि रोडवेज चालकों ने बिना थके लोगों को महाकुंभ की यात्रा कराई, उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं।
वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।